नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। देवभोग की धरती से निकली एक सफलता, एक नई सफलता की कहानी। देवभोग ब्लॉक के एक छोटे से गांव बोईरगुड़ा का बेटा आज पूरे इलाके का नाम रोशन कर रहा है। जवाहर उत्कर्ष योजना के अंतर्गत फरवरी 2025 में हुए एग्जाम में देवभोग ब्लॉक के बोईरगुड़ा गांव का निवासी लेबानो सोना जी के पुत्र मोहित कुमार सोना ने शानदार प्रदर्शन कर चयन की नई ऊंचाई छू ली है। अब मोहित कुमार का दाखिला हुआ है संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल राजनांदगांव में। कहते हैं सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत और लगन सबसे बड़ी पूंजी होती है। मोहित कुमार सोना ने यह साबित किया है कि देवभोग ब्लॉक के एक छोटे से गांव से निकलकर मोहित ने सफलता पाई है और अब वे बड़े मंच पर अपनी प्रतिभा का परचम लहराने जा रहे हैं। मोहित के पिता लेबानो सोना जी पेशे से व्यापारी हैं। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने के बावजूद उन्होंने अपने बेटे को आगे बढ़ाने में, पढ़ाई करवाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी। आज उनकी मेहनत और मोहित के संघर्ष का नतीजा है कि गांव और पूरा ब्लॉक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कुल मिलाकर ये कहें कि जो मोहित का कहना है, मोहित ये कहते हैं कि मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरुजनों को देना चाहता हूं। मेरा सपना है कि मैं पढ़ाई में और बेहतर करूं और आने वाले समय में देश और समाज का नाम रोशन करूं। देवभोग ब्लॉक के लिए ये गर्व का पल है। मोहित कुमार सोना जैसे होनहार विद्यार्थी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। हमारी शुभकामनाएं हैं कि मोहित आगे भी इस तरह सफलता की नई उड़ान भरते रहे। अब उनके पिताजी को मैं लाइन पर लेना चाहूंगा। उनके जो पिता है उन्हें लेबानो सोना जी, उन्हें लाइन पर जोड़ूंगा। फोन लाइन पर जोड़ने के बाद उनसे पूछेंगे सवाल, उनकी क्या प्रतिक्रिया है बेटे की सफलता को लेकर, वे क्या सोचते हैं। उनके बेटे ने जब इतना अच्छा पढ़ाई में कारनामा करके दिखाया है तो लेबानो सोना जी क्या सोचते हैं। उनके बेटे को मैं, उनके जो पिता है उनके पिता को लाइन पर लूंगा, मोहित कुमार सोना के। लेबानो जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भैया। लेबानो जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जब आपको पता चला कि मोहित का चयन संस्कार सिटी इंटरनेशनल स्कूल राजनांदगांव में हुआ है, उस समय आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे। मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ जी, इतना खुशी हुई संस्कार सिटी स्कूल बोलने से। अभी मिठाई पूरा माँ भी आई है घर में तो पूरा खा रहे हैं अभी जी अगर अभी है तो सब खुशी के मारे बहुत धूमधाम से अभी मिठाई बांट के वो अभी मतलब मोबाइल पे बजा रहे हैं जी, और पूरा नाच रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, गांव जैसे छोटे परिवेश से निकलकर बच्चे को बड़ी शिक्षा दिलाना कितना चुनौतीपूर्ण रहा है आपके लिए? बहुत बड़ी चुनौतीपूर्ण रहा रवि भैया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पहले जी बताइए। क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सोना जी? हाँ, आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। बताइए बताइए। मैंने पब्लिक मेरा बच्चा पढ़ाई किया जी जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक सोना जी। क्या आप नेटवर्क में नहीं है? आवाज आ रही है? जी बताइए। बोला है कि मेरे बच्चे को क्या करना है क्या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा बच्चे टॉप में आना चाहिए, मैं इतना समझा के आया। जी, एम मनु पब्लिक स्कूल में, एम मनु पब्लिक स्कूल देवभोग में इंग्लिश मीडियम का है जी। तो मैम बोली आप चिंता मत करिए, मैं लेबर में ला दूंगा बच्चे को। बोली फिर एक साल गुजर गया। दूसरे साल से मैडम ने बोली कि गॉड गिफ्ट है आपका लड़का, इतना सुंदर आपको मिला है कि ये आगे चलकर बहुत नाम कमाएगा, आपका नाम रोशन करेगा, बोल के ये शब्द मेरे को बोली थी जी। और उसके साथ साथ सुसविता बाग मैम है वही स्कूल के ही, उसके पास भी मैं ट्यूशन भेजा तो भैया आपको बोलना नहीं पड़ेगा, ये लड़का, मैं थोड़ा सा बोलता हूँ तो ये मेरे से ज्यादा कर देता है, बोल के ये मतलब वहाँ के पूरे स्टाफ ने मेरे को ये शब्द बोले हैं और मैं हर स्टाफ का नंबर लाया हूँ और पूछता था बीच बीच में कि मेरा बच्चा कैसा है बोल के। तो उन्होंने बोलते थे कि लड़का थोड़ा सा रास्ता बता दो वो आगे चलेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको भी ध्यान देना पड़ेगा बोलने से
मैं और मेरा मिसेस, इसका माँ का भी बहुत बड़ा हाथ है इसमें जी कि इसने भी बहुत मेहनत की है और ये लड़का उस मुकाम तक पहुंचा है। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने मोहित को बचपन से किस तरह से प्रोत्साहित किया कि वह पढ़ाई में इतना आगे आगे बढ़े? मैं इसको मोटिवेट मोबाइल दिखा के किया, जहाँ पे पोस्टर लगे रहता था बच्चे लोगों का, वहां दिखा के क्या मोटिवेट किया कि तू भी ऐसा फर्स्ट आएगा या टॉप में आएगा तो ये फोटो तेरा भी टंगेगा। ये सारा चीज मोटिवेट करते गया मैं। अच्छा सोना जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, चूंकि आप एक व्यापारी हैं, व्यापार और परिवार की जिम्मेदारियों के बीच बेटे की पढ़ाई में आप किस तरह संतुलन बनाते रहे हैं? मैं व्यापारी कम और पढ़ाई में ज्यादा फोकस किया। मैं एकदम ठान लिया था इस बार कि मैं नवोदय में सेलेक्ट करा के रहूंगा। उत्कर्ष में उतना वो नहीं था, लेकिन नवोदय में सेलेक्ट करा के रहूंगा बोला, और मैं बिंदास था। लोग हिचकिचाते भी थे कि बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे क्या नहीं। मैं हल्का सा बता देता था, लड़का 10 बजे रात तक के भी पढ़ता था। जब एक साथ हमारा किशन कश्यप सर, रत्नाकर सर लोग कोचिंग करवाए थे, वहां इतना सुंदर पढ़ाए थे, उन्हीं के दम पर उन्होंने भी मेरे को बीच बीच में आपका लड़का को थोड़ा सा ध्यान दो, लड़का है निकल जाएगा बोल के। तो नवोदय में भी सेलेक्ट हुआ है और अभी जवाहर उत्कर्ष में भी जिले में टॉप करके प्रदेश में 11वां लेवल तक आया है। लबानो जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, मोहित जैसे अन्य बच्चों के माता पिता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बच्चे चाहते हैं कि उनका बच्चा भी मोहित जैसे उनका नाम रोशन करे? उन बच्चों के माता पिता के लिए कोई संदेश है आपका लोकल टीवी के माध्यम से? मैं आपका लोकल टीवी के माध्यम से पूरे हर बच्चे का माता पिता को यह संदेश देना चाहता हूं कि आप टीचर के में भरोसे मत करिए। आप थोड़ा सा हल्का सा रास्ता बताएंगे, वो मिट्टी होता है, कच्चा मिट्टी, और जैसे आप ढालेंगे वैसे ढलेगा। ये नहीं कि आया और बस्ता फेंक दिया और निकल गए। आप बिजनेस करेंगे, आप टीचर हैं, कुछ भी हो, आप 1 घंटा समय निकाल के आप उनका मम्मी पापा समय निकाल के देंगे तो आपका बच्चा बहुत दूर पहुंच जाएगा। वो, और वो भी 5वीं तक आपको करना है, 6वीं से वो अपने आप निकल जाएगा, उसको देखना भी नहीं पड़ेगा। चलिए लबानो जी, लोकल टीवी में आपने समय दिया, आपके बेटे की एक बहुत बड़ी सफलता है, इसके लिए लोकल टीवी परिवार की तरफ से भी हम आपको बधाई देना चाहेंगे। और निश्चित तौर पर बोईरगुड़ा, देवोग ब्लॉक के बोईरगुड़ा जैसे छोटे से गांव से मोहित जैसा हीरा निकला है और आज उस हीरे की चमक पूरे प्रदेश में बिखर चुकी है। तो निश्चित तौर पर उसके लिए उनके गुरुजनों को भी सादर नमन है। मोहित जी के पिता आपको भी नमन है, उनकी माता जी को भी नमन है। निश्चित तौर पर आप लोगों ने साबित कर दिया कि यदि प्रतिभा हो तो प्रतिभा को एक दिन उचित स्थान जरूर मिलता है। लोकल टीवी के लिए आपने समय निकाला, इसके लिए भी आपका विशेष तौर पर आभार और धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप लबानो सोना जी को आपने सुना, उन्होंने कहा है कि बेटे को इस लेवल पर लाने के लिए उन्हें कितना संघर्ष और मेहनत करना पड़ा है। अगले वीडियो में फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।